मेरे पीछे सब जन कहें यीशु ही प्रभु है, ऊंची आवाज में आमीन। हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। इस समय जबकि हम सब यहां पर हैं और हम सब ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि हम अपने जीवन को वचन पर स्थापित करें और उसी के अनुसार हम अपने जीवन को जिएं। क्योंकि हम में से बहुत से हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो चर्च में भी रेगुलर हैं, जो प्रार्थना भी करते हैं और वह वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन जो वचन स्थापित होना चाहिए उनके जीवन में वह उसमें कमजोर है। जब भी आप वचन को पढ़ते हैं या जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं तो हमेशा इस प्रकार पढ़ें कि आप से परमेश्वर इसके द्वारा बात करेगा और आपको प्रकाशन देगा। सिर्फ नॉलेज के लिए इसे स्टडी ना करें, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारा पहली जो सोच होती है वो यही होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इसमें से प्राप्त करें। कहां पर क्या लिखा है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, मुझे यह पता होनी चाहिए बात। मैं नॉलेज इकट्ठी करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मुझे भजन संहिता 91 याद होना चाहिए, मुझे भजन संहिता 23 याद होनी चाहिए, एफिसियों की प्रार्थना मुझे याद होनी चाहिए, याबेस की प्रार्थना मुझे याद होनी चाहिए, प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना करनी सिखाई चेलों को मुझे याद होनी चाहिए। नॉलेज के लिए हम इन सभी आयतों के पीछे, अध्यायों के पीछे लगे हैं कि हमें ये याद हो। क्योंकि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वह हमेशा हम ज्ञान से फूलते हैं और यह ज्ञान क्या करता है, हमें ही अपने ऊपर हम ज्यादा कॉन्फिडेंट होना शुरू कर देते हैं। जब हमें नॉलेज आ जाती है हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम अपनी फ्लैश के ऊपर, जब हमें नॉलेज आ जाती है। इसीलिए जब कभी आप प्रभु परमेश्वर के वचन को खोलते हैं तो अपने आप को नम्र करें और कहें, परमेश्वर आज आप अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करें। हर रोज जब भी आप बाइबल को खोलते हैं अपने घरों में तो हमेशा यह प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं नम्र होता हूं और इस वचन से आप मुझसे बातें करें। इस वचन के द्वारा हमेशा परमेश्वर से नम्र हृदय और टीचेबल, शिक्षा प्राप्त करने वाला हृदय हमेशा परमेश्वर से मांगे। जब आप बाइबल को खोलते हैं यह उतना ही आसान है जितना आसानी से आप प्रार्थना करते हैं। पिता, अपने वचन में से मुझसे बात करें और मदद करें कि मैं आज के वचन में से यीशु को देख सकूं। आमीन। बाइबल पढ़नी शुरू कर दें। क्योंकि मैंने देखा है, हम वचन को जानते हैं, हम समझते भी हैं वर्ड क्या कहता है, हमें पता है यशायाह 53 अध्याय चंगाई के लिए बारे बोलती है, पहला पत्रस 2:24 चंगाई के विषय में बोलता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम चंगाई में नहीं है। हम जानते हैं अब्राहम की आशीषें मसीह यीशु में हमारे पास है, लेकिन हम उसमें नहीं हैं। हम जानते हैं इफिसियों के किताब पढ़कर कि सारा अधिकार अब हमें दे दिया गया है, लेकिन हम उस अधिकार में नहीं चल रहे, क्योंकि ये सभी चीजें हमने ज्ञान के रूप में प्राप्त करके अपने पास रखी हैं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मुझे पता है, मुझे बताइए मत, मैं जानता हूं यहां पर क्या लिखा है, मैं जानता हूं चंगाई के कितने वचन है, मैं जानता हूं वायदे कितने हैं परमेश्वर के, मुझे सब पता है। गुड, ये अच्छी बात है, आपको सब पता है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी बात यह होगी कि उन बातों का आपके पास प्रकाशन भी हो। परमेश्वर वचन में से किसी भी अध्याय का इस्तेमाल कर सकता है आपके साथ डायरेक्ट बात करने के लिए। किसी भी अध्याय का, वचन में से किसी भी अध्याय का, जब आप खोलते हैं बाइबल को, जब आप पढ़ने बैठते हैं, परमेश्वर किसी भी आयत का इस्तेमाल करेगा आपसे डायरेक्ट बात करने के लिए। इसलिए अपने हार्ट को हम्बल रखें और ओपन रखें। और जब परमेश्वर किसी भी आयत का इस्तेमाल करेगा आपसे बात करने के लिए, तो वह आपकी सिचुएशन के अनुसार होगा। जिन हालातों में से आप निकल रहे हैं
उनमें से ही एक्यूरेट परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आपको वर्ड देगा। यही बात है कि शत्रु सबसे ज्यादा इसी बात से घबराता है कि कहीं जब आप बाइबल खोलें तो कहीं आप प्रकाशनों को प्राप्त ना कर लें। और यही हम सब ने सीखना है कि जब कभी हम बाइबल को खोलते हैं तो सिर्फ नॉलेज प्राप्त करने के लिए इसे ना पढ़ें, इसमें से हम प्रकाशनों को प्राप्त करें। परमेश्वर क्या कहता है और हमें क्या करना है। परमेश्वर ये इच्छा रखता है कि वह आपसे हमेशा बात करे वचन में से होकर और आपको हमेशा ताजा प्रकाशन दे। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप अपने हृदय को वचन पढ़ते समय खोल के रखेंगे। और परमेश्वर किसी भी पोर्शन को, बाइबल के किसी भी आयत को इस्तेमाल करेगा आपके हालात में से जिसमें से आप निकल रहे हैं उसमें से बात करने के लिए, और आपको पर्सनल, व्यक्तिगत तौर से आपको प्रकाशन देगा जो आपकी सोच से भी परे होगा। आप कहेंगे ये तो मैंने पढ़ा है, ये मैंने बहुत बार मैंने ये स्टडी किया है, इस आयत से तो मैं कितनी बार गुजरा हूं, लेकिन जो आज मैंने ये जाना ये मैंने कभी नहीं जाना। इस प्रकार परमेश्वर आपकी समझ से परे होकर आपसे बात करता है कि आप इतनी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जब आप प्रकाशन प्राप्त करते हैं तो आपको ऐसा लगता है ये मैंने लगता है पढ़ा ही नहीं है। ऐसा हुआ किसी के साथ? यह है परमेश्वर आपसे प्रकाशन के रूप में बात करता है। वो आपको रेमा वर्ड देता है जो उसी समय जिस वर्ड के लिए आपको जरूरत है। यही हुआ था पतरस के साथ, प्रेरित पतरस के साथ, जब उसने यीशु मसीह के प्रकाशन को प्राप्त किया। मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय और उसकी 15 आयत। मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय और उसकी 15 आयत। मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय और उसकी 15 आयत। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र कौन है? मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। अब यहां पर यीशु मसीह चेलों से पूछते हैं, तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? और उत्तर शमौन पतरस वहां पर देता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र कौन है? मसीह है। यीशु ने कहा, यह मांस और लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं की, मतलब यह ज्ञान से प्राप्त नहीं हुई। यह बात यीशु मसीह के साथ इस समय में कितने चेले थे जो साथ चल रहे थे? कितने थे जो साथ थे? लेकिन उन 12 चेलों में से किसने प्रकाशन प्राप्त किया? सिर्फ एक ने, और वह कौन है? पतरस। आप सभी मसीह में चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप सभी प्रकाशन भी प्राप्त करें अपने लिए, व्यक्तिगत रूप से। जब आप बाइबल को खोलते हैं, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, मुझे नौकरी के लिए जाना है, फटाफट मैं एक बाइबल पढ़ लूं, नहीं, मैं एक वचन पढ़ लूं, मुझे वापस आकर सोने से पहले एक बार बाइबल पढ़नी है, मुझे बाइबल पढ़ के आमीन, मुझे पता है बाइबल क्या कहती है, मैं सो गया। नो, ये बाइबल पढ़ने का सही तरीका नहीं है। ये तो आपने डिवोशन दिया, लेकिन आपने प्रकाशन प्राप्त नहीं किया है, जहां पर परमेश्वर एक्यूरेट तरीके से आपसे बात करे, सीधी आपसे बात करे। इसलिए यीशु ने जब चेलों से पूछा तो उसमें से सिर्फ एक चेले ने उत्तर दिया, शमौन ने, तू परमेश्वर का जीवते पुत्र मसीह है। यीशु ने कहा, यह बात मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट की है। दिस इज रेवलेशन। यह प्रकाशन होता है। जो बातें आप मांस और लहू में प्राप्त नहीं कर पाते, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को आपके जीवन में प्रकट करता है, उसे बोलते हैं प्रकाशन।
बहुत बार आपने यशाया की किताब उसका 53 अध्याय 4, 5, 6, 7 पढ़ा है। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। आई नो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। मैं जानता हूं। पास्टर जी प्रार्थना करें, पास्टर जी ने प्रार्थना की, मैं जानता हूं। पास्टर जी भी वचन यही बोलते हैं, यशाया 53 अनुसार इसी समय चंगा हो जा। हम मन में कहते हैं मैं जानता हूं इस आयत को, हाँ गुड, ये सिर्फ मांस और लहू में ही बातें घूम रही हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इसका प्रकाशन प्राप्त करें। यू आर हील्ड, आप चंगे हैं, आप चंगे हैं। मैं ये चाहता हूं ये प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा ये आपके जीवन में प्रकट हो। राइट? इस समय एक वायरस खत्म हुआ, अब दूसरे की न्यूज आ रही है। कौन सा? ओमिक्रॉन। अब डॉक्टर का कहना है इसका भी ध्यान रखें। अब आपका क्या वो होगा, विचार क्या कहेंगे? अगर आप उस खबर को पढ़ेंगे, आपका विचार यही होगा कि ओहो, आगे जाकर फिर अब समस्याएं शायद खड़ी हो जाएंगी, फिर कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, फिर कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं मैं फिर बीमार ना पड़ूं, मैं कहीं बाहर जाऊं तो मुझे कुछ हो ना जाए। तो यही बातें घूमनी शुरू हो गई। मांस और लहू ये बातें प्रकट कर रहा है, लेकिन मसीह का प्रकाशन कहेगा कि नहीं, मैंने तुझे संभाल के रखा है, तू मेरे हाथ में है, तू मेरी आंखों की पुतली है, मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। कोई भी बीमारी आपके निकट नहीं आ सकती, कोई भी वायरल आपके निकट नहीं आ सकता। परमेश्वर ने आपको चंगा करके रखा है। ये बातें जब आप वचन पढ़ें तो ये बातें सिर्फ मांस और लहू के द्वारा ये बातें ना प्रकट करें, इससे प्रकाशन के रूप में आज से प्रकट करनी शुरू करें। अपने जीवन में मदद परमेश्वर की। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप खुद से मेहनत करके पढ़ें। परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? अनेक नामों में से उसका एक और नाम है और वो है सहायक। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया, सहायता मांगे, कहें पवित्र आत्मा मैं आज वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूं, मेरी सहायता करें, मुझसे वचन में से बात करें, ताकि मैं आज जो आप मुझसे बात करना चाहते हैं उसे मैं प्राप्त करूं। फिर आपके जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाएगा, आपके बात करने का ढंग ही बदल जाएगा। इसी बात पर जो पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का जीवता पुत्र मसीह है, इसी प्रकाशन के ऊपर 18वीं आयत में परमेश्वर ने कहा मैं कलीसिया स्थापित करूंगा। जब आप प्रकाशन प्राप्त करते हैं तो वह प्रकाशन स्थिर होता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। इसी प्रकाशन पर यीशु मसीह ने कह दिया मैं कलीसिया स्थापित करूंगा, कहीं और नहीं कहा, सिर्फ इसी प्रकाशन पर। और पतरस के साथ ही 18वीं आयत में बोल दिया मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। जब आप प्रकाशन प्राप्त करते हैं तब आपको कोई हिला नहीं सकता। जब आपने एक बार कोई वचन में से कोई भी प्रकाशन प्राप्त कर लिया, यह वचन मेरे लिए है, प्रभु ने मुझसे बात की है, तो उस वचन को लेकर आपको कोई भी हिला नहीं सकता। हालेलुया। इस प्रकाशन को कलीसिया आज से हमने प्राप्त करने शुरू करने हैं। बाइबल को सिर्फ एक किताब के रूप में आज से हम पढ़ना बंद करें और प्रकाशन के रूप में आज से पढ़ना शुरू करें। ये दिस इज द लिविंग वर्ड, ये जीवित वचन है जो डायरेक्ट हमसे बात कर रहा है। दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 15 आयत। दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 15 आयत। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो।
जब आप वचन को ठीक रीति से काम में लाएंगे तब आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। वाह चर्च, जब आप ठीक रीति से वचन को काम में लाना जानते होंगे ना, आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। जब आप ठीक रीति से वचन को काम में लाना जानते होंगे, आप कभी बीमार नहीं होंगे। कोई डिजीज, कोई बीमारी आपको नहीं छुएगी। जब आप ठीक रीति से काम में लाना जानते होंगे वचन को, तब आप असफलता का सामना नहीं करेंगे। जब आप ठीक रीति से वचन को काम में लाना जानते होंगे, तब आप और आपका घराना सही रीति से परमेश्वर के पीछे चलेगा। सही रीति से, सत्य का वचन सही रीति से काम में लाना है आज से, और वो काम में लाना वह है प्रकाशन। उसे प्राप्त करना शुरू करें। जब आप सत्य के वचन का प्रकाशन प्राप्त करते हैं, वह सही रीति से ग्रहण योग्य होता है और आपको कैसा जीवन मसीह में जीना है उसमें वह आपकी सहायता करता है। हालेलुया। इसीलिए वचन को स्टडी करें, हमेशा इसे पढ़ें। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 8 आयत क्या कहती है? हम सब ने यह बहुत बार पढ़ा है। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 8 आयत। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 8 आयत। यहां पर यहोशू को मूसा की जगह मिल गई, जहां पर वह अपने लोगों का दिशा निर्देशन कर रहा है। राइट, यहां पर लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहां पर परमेश्वर अब यहोशू को, जो कि यहोशू अपने लोगों का, परमेश्वर के लोगों का दिशा निर्देशन करता है, वहां पर परमेश्वर उसको पहले एक बात सिखा देते हैं। वो है 8 अध्याय में कि व्यवस्था की यह पुस्तक, कौन सी पुस्तक? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी पर दिन और रात, सिर्फ दिन ही नहीं, दिन और रात, सिर्फ रात रात ही नहीं, दिन और रात कभी उतरना ना पाए, तो क्या होगा? तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जब परमेश्वर इन वचनों को यहोशू के साथ, यहोशू को बोलते हैं, उस समय में इज़राइल के जो बच्चे हैं, इज़राइल का घराना उस समय में बहुत से शत्रुओं का सामना कर रहा होता है, और ये शत्रु मूसा के समय से चल रहे हैं। तो परमेश्वर ने यह नहीं यहोशू से कहा, मूसा भी शत्रुओं में से घिरा हुआ था, वह निकल रहा है, ठीक है यहोशू तू आ गया, अब तू भी शत्रुओं के बीच में घिरे रहना और चलते रहना, मेरे लोगों की अगुवाई करते रहना। नो, उन्होंने, परमेश्वर ने यह नहीं चाहा कि जोशुआ, जो यहोशू है, वह एनिमीज, अपने शत्रुओं के साथ ही घिरा रहे। उन्होंने साथ ही साथ उसे वर्ड दे दिया कि मेरे वचन की पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी पर दिन और रात ध्यान दिए रहना, तब तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर ने यहोशू को यह नहीं कहा कि हाँ ठीक है, मैं जानता हूं बहुत से शत्रु हैं, कोई नहीं मैं तेरे साथ हूं, चलता जा, सामना करता जा। नो नो नो, उन्होंने कहा मेरे वचन पर दिन और रात ध्यान दिए रहना। परमेश्वर ने यह नहीं यहोशू को कहा कि घिरे रहना, उन्होंने कहा वचन से घिरे रहे।
वहां पर यहोशू को परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि शत्रुओं से घिरे रहे, इनका सामना करो। ने फोकस कहां पर दिलाया? परमेश्वर ने फोकस यहोशू का कहां पर दिलाया? वर्ड पर, वचन पर। इस पर ध्यान देना, इस पर, शत्रुओं पर नहीं, इस पर ध्यान देना, इस पर देना, इस पर ध्यान देना, दिन और रात इस पर ही ध्यान देना। किस पर? इस पर। नहीं 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 नहीं, आपने जो रिपोर्ट प्राप्त की है आप उस पर ध्यान दें। हाँ, जो प्राप्त किया है, जो असफलता आपने प्राप्त की है उस पर ध्यान दें। नो, परमेश्वर जो यहोशू से कहते हैं वही आज आपसे कह रहे हैं। जो भी चीजें आपके जीवन में बाधा बनी है, आइए हम उन सभी चीजों पर से अपना मन, अपनी आंखें को, अपनी नजरों को, अपने मन को हटाएं और आज से हम वर्ड पर अपना ध्यान देना शुरू करें। वचन पर, वर्ड पर, वचन पर। यह क्या करेगा? इसके रिजल्ट क्या होंगे? गुड सक्सेस, अच्छी सफलता और प्रभावशाली कार्य। जब आप दिन और रात इस पर मनन करेंगे, मनन, मेडिटेशन कैसे करते हैं हम? आप सबने सीखा है, आप सब जानते हैं। एक जगह बैठकर शांत हो गए, आंखें बंद कर ली और मेडिटेट करना किसी एक बात पर। यही वचन है। उदाहरण के तौर पर आपने एक वचन पकड़ लेना है, भजन संहिता 23:1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना हो। इस एक वचन को पढ़ा आपने, किसी घर का कोना पकड़ लें या पार्क पे चले जाएं जहां आपको लगता है कि शांति है, बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, इस पर मनन करना शुरू कर दें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना हो। मनन किस प्रकार? जिस प्रकार आप अपने मुंह में बबल गम डालते हैं, डालते ही अंदर निकाल लेते हैं, निगल लेते हैं ना, यू च्यू इट। आप उसे डालकर मुंह में चबाते हैं अच्छे से, एक एक रस क्यों ना उसका निकल जाए, आप उसको चबाना नहीं छोड़ेंगे। यही परमेश्वर का वचन है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। आमीन। दिस इज द रॉन्ग वे। कोई पीछे पड़ा है आपके? नो, आप स्वयं ही अपने आप के ही दुश्मन बने हुए हैं। हम कई बार शैतान को भी कह देते हैं ना, शैतान बुरा है। वो भी कहीं ना कहीं कहता होगा, इतने काम तो मैंने भी नहीं किए जितना बुरा आपने मुझे कह दिया। कई बार हम खुद स्वयं इच्छा सही नहीं करना चाहते। जिस प्रकार आप रोटी खाते हैं तो कैसे खाते हैं? रोटी के लिए बस आमीन, वाह, पेट भर गया। पेट नहीं भरा, अगले दिन पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको चबाना जरूरी है। यही परमेश्वर का वचन है। इस पर मेडिटेट करें। एक आयत पकड़ लें। आप बीमार हैं, एक आयत पकड़ लें। आपको सफलता नहीं मिल रही, वचन में से एक आयत पकड़ लें। दरवाजा खुला नहीं नजर आ रहा, एक आयत वचन में से पकड़ लें। पकड़कर उस पर मेडिटेट करें दिन और रात, दिन और रात। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। आमीन, धन्यवाद प्रभु। फिर आगे गए, घटी नजर आ रही है, फिर मन में कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। फिर असफलता को देखा, फिर आपने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। मेडिटेटेड डे एंड नाइट। और आप क्या कहेंगे? रिजल्ट क्या होंगे? गुड सक्सेस, अच्छी सफलता और प्रभावशाली कार्य। कहें हालेलुया। अच्छी सक्सेस ज्यादा मेहनत से नहीं मिलती। आप कितने मेहनती हैं? आप दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, आपकी आंखें सूजी हुई हैं और आप कहते हैं आप सफल होंगे। अच्छी सफलता वचन में से मिलती है। वो दुनिया का तरीका होगा। हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, तभी सफलता प्राप्त करोगे। संडे भी मिस कर दो, सफलता प्राप्त होगी। दैट इज वेरी रॉन्ग। अभी आपको सब अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे जाकर आप उसके परिणाम को देखेंगे। जहां पर आप जितनी जल्दी सफलता के पीछे दौड़ रहे हैं, हार्ड वर्क, अपनी दिन और रात मेहनत करके, उतनी जल्दी आप नीचे भी आएंगे अगर वचन नहीं है। आप संडे मिस कर रहे हैं सिर्फ सफलता पाने के लिए। अच्छी सफलता ये नहीं है। अच्छी सफलता होगी आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, दिन और रात आप उसके वचन पर ध्यान दे रहे हैं, आप उसके घर में भी हैं, आप उसके प्रेजेंस में भी बने हुए हैं, ये मैं सोचता हूं, और आप दुनिया में भी बढ़ रहे हैं, ये मैं सोचता हूं अच्छी सफलता होगी आपकी। ये अच्छी सफलता होगी।
और आप प्रभावशाली भी होंगे। इसीलिए वचन पर दिन और रात ध्यान दें। आखिरी बात कहूंगा, आप जानते हैं जब आप पुराने समय में पास्ट में देखें, जब इजराइल के राजा चुने जाते थे, इजराइल के राजा जब चुने जाते थे, उनको ये इंस्ट्रक्ट किया जाता था, उनको ये बात सिखाई जाती थी कि बाइबल की जो पहली 5 किताबें हैं उन्होंने उन्हें याद करना है और अपने हाथों से उसे मुंह जबानी लिखना है। वचन को पहली 5 तोरा किताबें, पहली 5 किताबें, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये 5 किताबें जो भी राजा नियुक्त होता था इजराइल का, उसे याद करनी होती थी और याद करके उसे लिखनी होती थी। पता क्यों? मुझसे पूछो क्यों? पूछो क्यों? ताकि वह परमेश्वर का भय माने, ताकि वह परमेश्वर की आराधना करनी ना भूले। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा अपने आप पर डिपेंड हो जाते हैं तब हम, इसीलिए राजा को यह सिखाया जाता था कि वह पहली 5 किताबों को याद करके उसे मुंह जुबानी लिखे, ताकि उसे याद रहे कि उसे परमेश्वर का भय मानना है, उसे याद रहे सफलता परमेश्वर की ओर से मिलती है, उसे याद रहे कि उसे परमेश्वर की आराधना करनी है। आज परमेश्वर आपको यह नहीं कहता है, सभी ये बातें पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में डाल दी गई हैं, लेकिन इस पर दिन और रात मनन करें। कहें आमीन। और वचन को प्रकाशन के रूप में प्राप्त करें और आपका जीवन आप देखेंगे अद्भुत रीति से बढ़ता हुआ आप देखेंगे, इंक्रीज होता हुआ आप इनर बीइंग में, अंदरूनी आत्मा में आप बढ़ता हुआ देखेंगे। आमीन। आज से जब वचन पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? मांस और लहू के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हुए नहीं, प्रकाशन प्राप्त करते हुए। परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहते हैं और एक एक वर्ड आपके लिए है। आमीन। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता था, इस समय हम में से बहुत पिछले दिनों में से एक वायरल में से निकले हैं और कुछ निकल रहे हैं। और जब मैंने बात की कुछ लोगों से तो उन्होंने मुझसे कहा वायरल सब जगह चल रहा है, बाहर चल रहा होगा, आपके घर में नहीं चलना चाहिए वो। ये मैं आखिरी बार कह रहा हूं, आपके घर में कोई वायरल नहीं आना चाहिए। ये अन्य जातियों के कहना होगा कि वायरल है, हमें भी हो गया। आप नई रीति से बना दिए गए हैं, आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको हो रहा है, वचन पढ़ें, इसका मतलब आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं। मेडिटेट करें इस पर दिन और रात। बीमार लिविंग फायर चर्च को मैं देख ही नहीं सकता। मैं कभी बीमार नहीं हुआ तो मैं आपको बीमार कैसे होने दूं? वचन जीवित है और वह आज भी प्रभावशाली है। आपके अंदर जो भी कमजोरी है, जो भी बीमारी है, जो भी डिजीज डॉक्टर ने बताया है, वचन का प्रकाशन प्राप्त करें और उसे आज ही अपने शरीर में से बाहर निकालें, उसे बाहर का रास्ता दिखा दें। राइट, आज ही। आज से मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई भी बीमार रहे। क्या आप एग्री करते हैं? मेरे साथ करेंगे? एक मन हो जाए। आज से खत्म कर दें बीमारी अपने घरों में से, अपने जीवनों में से, शरीर में से बाहर निकाले। कमजोरी, बीमारी, वायरल सब बाहर। कोई भी आके कहे वायरल फैल रहा है, उनके लिए फैलता होगा, मेरे लिए परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में फैल रहा है, बस यही काफी है। वर्ड हमारे बीच में फैलना चाहिए, वर्ड हमारे परिवार में फैलना चाहिए, वायरल नहीं। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपना जीवन वचन पर स्थापित करते हुए, प्रकाशन प्राप्त करते हुए जीना शुरू करें। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीषें दें। आमेन।